हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों 10वीं और 12वीं के छात्रों को क्यों नहीं मिल रहा जनरल प्रमोशन, सिर्फ ये है इसका कारण। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसे कारण हम आपको बताएंगे जिनके कारण आपको जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। देखिए कुछ कारण हैं, यानी 10वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन 12वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन देना मुश्किल लग रहा है थोड़ा, ठीक है। लेकिन 10वीं वालों को मिल सकता है। देखिए क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण है 10वीं के छात्रों को तो उन्होंने बता दिया कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उनका तो मतलब वो तो 10वीं के बाद सीधा मतलब 10वीं के बाद वह उनकी जो क्लास है वो 11th होती है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, 11th में आपको एडमिशन मिल जाता है, समझ रहे हो ना, चाहे आपकी 10वीं में कितनी ही परसेंट क्यों ना हो, ठीक है। 11th में आपको बस पास का क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आपको 11th में एडमिशन मिल जाता है। बट 12th के बाद ऐसा नहीं होता है। 12th के बाद क्या होता है, 12th के बाद ऐसा नहीं होता। देखिए आप ऐसा, जैसे हम आपको अभी ऐसा बता देते कि जो आपके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं वालों को पास कर दिया गया है, उसी प्रकार 12th वालों को भी पास कर दीजिए। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कर देंगे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब आंतरिक मूल्यांकन के पेपर दिए ही नहीं है, या फिर उन्होंने तब उतनी मेहनत नहीं की थी, उसके बाद उन्होंने मेहनत की थी, ठीक है। वह बोर्ड एग्जाम में और अच्छे अंक ला सकते थे और वह अच्छे कॉलेज में जाना चाहते थे। बात यह है महत्वपूर्ण, अच्छे कॉलेज में जाना, क्योंकि 12th के बाद स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं। बात को समझो, 12th के बाद स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं, इसीलिए सरकार इतना सोच रही है, ठीक है। नहीं तो आपको भी जनरल प्रमोशन मिल जाता, आपको भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास करा दिया जाता। बट तो बच्चों अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे कॉलेज बंद है एंड हमारी कोचिंग सेंटर भी बंद है। तो आपकी प्रिपरेशन को एक एज देने के लिए, आपकी जो भी घर पर प्रिपरेशन हो रही है उसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है आपके लिए, अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आपको भारत के और भी बच्चों के साथ मिलकर यहां पर सॉल्व करना होगा। यह टेस्ट फॉर्मेट में रहने वाला है और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा उसके बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, यह जो कॉम्बैट है वो बिल्कुल लाइव कॉम्बैट रहेगा, जहाँ पर हजारों स्टूडेंट्स आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इंडिया से। अगर आप इस कॉम्बैट में इनरोल करना चाहते हो तो आप हमारा कूपन कोड 5 स्टार यूज कर सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों यह जो लेटेस्ट कॉम्बैट होने वाला है वो 9 मई को रहेगा। एंड स्टूडेंट्स बिल्कुल आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और 1 करोड़ बर्थ स्कॉलरशिप भी आप यहाँ पर जीत सकते हो। और आपको हमारा अनलॉक कोड 5 स्टार यूज करना है, जिससे आपको यहाँ पर फ्री में एंट्री मिल जाए। आप यहाँ पर प्राइजेस भी जीत सकते हो। अगर आपकी रैंक 1 से 3 के अंदर आती है तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा। यदि आपकी रैंक 4 से 10 के अंदर आती है तो आपको 75% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। एंड यदि आपकी रैंक 11 से 50 के बीच में आती है तो आपको 50% ऑफ रहेगा आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। एंड यदि आपकी 51 से 300 के बीच में आती है रैंक तो 25% ऑफ। तो यूज कीजिए 5 स्टार कोड और आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट 12th के बाद क्या होता है, स्टूडेंट कॉलेज लेवल में जाते हैं तो कोई स्टूडेंट होते हैं जो बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो अंक हैं वो ज़्यादा चाहिए होता है, और सरकार को क्या पता है किसको बड़े कॉलेज में जाना है किसको नहीं जाना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं सरकार को पता है कौन बच्चा स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है, किसी ने मतलब कौन स्टूडेंट होशियार है, कौन स्टूडेंट मतलब ठीक है थोड़ा कम मतलब उसको नॉलेज है, कौन 90 प्लस लेकर आ सकता था, उतना इनको नहीं पता है। क्योंकि जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगर पास करा दिया जाएगा तो बाई चांस बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने तो पेपर नहीं दिया आंतरिक मूल्यांकन के। जैसे प्राइवेट स्कूल के आप मान सकते हो कि प्राइवेट स्कूल के एग्ज़ाम में आंतरिक मूल्यांकन के पेपर होते ही नहीं हैं, ठीक है। डायरेक्ट वह बोर्ड एग्ज़ाम दे होते हैं, पर उतना उनका मेन नहीं रहता है। सरकारी स्कूल जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, उनमें आंतरिक मूल्यांकन के जो आपके रिविजन टेस्ट पेपर हुए थे और जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, ठीक है, ऐसा सरकारी स्कूलों में होता है ज़्यादातर। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आपने भी देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। परीक्षाएं तो होती हैं लेकिन उनके अंक देना क्योंकि मुश्किल है। ओके, और अगर मानो जैसे किसी ने जैसे
जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई उसमें उसने अंक नहीं हासिल कर पाए अच्छे, ठीक है। उसको मतलब वह उस टाइम नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद उसने खूब मेहनत की, ठीक है। उसके बाद वह सोच रहा है कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आऊँगा और मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँगा। तो ऐसा भी हो सकता है, वो अगर उसको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास करा दिया जाए तो आप ही कहोगे फिर कि सर हमको एक गलत आपने नंबर दिए, हम तो इसमें और ज़्यादा लाने के काबिल थे। तो इस प्रकार के सवाल उठने लगेंगे। इसी प्रकार ट्वेल्थ वालों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बात को ध्यान में रखें। अगर मिलेगा भी तो कुछ नियम निकाले जाएंगे जिस नियम के अनुसार मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में बड़े कॉलेज में भी स्टूडेंट जाते हैं। और खासकर बात है कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा ही, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसके आधार पर ही आपकी मार्कशीट तैयार होती है ट्वेल्थ की, ठीक है। उसके आधार पर ही आपके परसेंटेज डिसाइड होती है। तो बस ऐसा ही है। अगर प्राइवेट स्कूल वाले स्टूडेंट फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही है, अंक जो है निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। 10th वालों के लिए आसान है, क्योंकि 10th के बाद तो 11th है, ऐसा कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, ठीक है। 10th का 10th में तो आप डायरेक्टली 11th में पहुंच जाओगे, चाहे आपकी परसेंट कितनी भी हो। लेकिन 12th का दिक्कत हो रहा है कॉलेज की वजह से। कॉलेज में अगर किसी की मतलब मान लो आप सरकार की मतलब आंतरिक मूल्यांकन में उसकी 50% बनी, ठीक है, और वह बोर्ड एग्जाम में 60% बना सकता है, और वह उसको जो एडमिशन है अच्छे कॉलेज में 60% पर मिल रहा है, ठीक है, और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसको 50% दे दिए गए, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं? वो सोचेगा कि हम मनचाहे कॉलेज में नहीं जा सके। तो ऐसा ही है दोस्तों, ठीक है। समझा करो बात को और मेहनत करो। अगर आपकी परीक्षा होंगी तो ओपन बुक पद्धति से हो सकती हैं, हाँ, ओपन बुक पद्धति से आपकी परीक्षाएँ वो ज़रूर हो सकती हैं, ठीक है। तो ओपन बुक पद्धति से यह फैसला हो सकता है, क्योंकि ओपन बुक पद्धति से आपको लिखना भी होगा, ठीक है, तो उससे डिसाइड हो सकता है रिजल्ट। दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।